हेलो फ्रेंड, अजीत कुमार गुप्ता। मैं आपके इस लास्ट चैप्टर के इस सेक्शन में आए हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ये लास्ट सेक्शन होगा। जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 3 सेक्शन में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और कंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखते हैं आज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसे हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं विद्युत रसायन श्रेणी, तो वह है कि किसी इलेक्ट्रोड के लिए जब हम प्रयोग कर रहे थे तो इलेक्ट्रोड में अलग अलग तत्वों को लेकर के प्रयोग कर रहे हैं, तो उन तत्वों के लिए रिडक्शन पोटेंशियल या फिर बोल सकते हैं कि अपचयन की क्रिया देखने के बाद जो विभव के मान के बढ़ते हुए क्रम में जो सीरीज को बनाया गया, जो श्रृंखला को श्रेणी को बनाया गया, जिसमें अपचयन क्रिया दी गई है, अवकरण कराया गया है हर तत्वों का, और उसके बढ़ते हुए क्रम में उसके जो मानक मान है, मानक मान मतलब जो हमने कंडीशन रखा था कि तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक और अगर कोई विलियन में है तो उसकी सांद्रता 1 मोलरिटी। तो उस मानक मान पर जो हमें विभव का मान मिल रहा है अलग अलग इलेक्ट्रोड के लिए, तो उसके बढ़ते क्रम में जो सजा करके लिखा जाएगा उसी को बोला जाएगा विद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इतने ही तत्व नहीं है, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे 50 से ज्यादा और तत्व हैं, क्योंकि अलग अलग मेटल्स, नॉन मेटल्स, कंपाउंड्स को यूज किया जाता है, लेकिन हमने उस चीजों को लिखा जो सेलेक्टिवली ज्यादा बार यूज होता है। अगर आपको इसका डिटेल चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, तो आप नेट पर, गूगल पर डायरेक्ट सर्च कीजिएगा तो एक बड़ी सी लिस्ट आ जाएगी जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, बट ये सेलेक्टिव है और इससे हम लोग सीखेंगे कि इसका यूज क्या है। तो पहले समझ लें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, कि रिडक्शन पोटेंशियल के बढ़ते हुए टर्म्स में जिस सीरीज को बनाया गया हर इलेक्ट्रोड के लिए उसे बोला जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। या फिर हिंदी में अगर समझे तो अपचयन क्रिया के बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए जो हमने सीरीज को बनाया है उसी को बोल रहे हैं हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब इस विद्युत रासायनिक श्रेणी का मतलब क्या है तो समझा जाए। अगर आप बोल रहे हैं कि मानक, जैसे एक और चीज यहां पर एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि हमारी मानक हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रोड विभव आ रहा है 0। मानक हाइड्रोजन के लिए हमारा इलेक्ट्रोड विभव क्या आ रहा है 0। तो अब ये बोल सकते हैं कि अगर किसी भी इलेक्ट्रोड को अगर हम ले और उसकी रिडक्शन की मानक वैल्यू पॉजिटिव में हो, जैसे अगर हम लोग इधर साइड से कुछ भी ले ले और अगर इसका मानक विभव पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव में है तो हमें क्या होगा कि अगर इसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दे, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ अगर लिंक कर दे, तो वह जो इलेक्ट्रोड है जिसे जोड़ा गया वो रिडक्शन करे। क्यों रिडक्शन करेगा? जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगी, अवकरण पोटेंशियल ज्यादा होगी, वह अपनी क्रिया को ज्यादा डोमिनेट करेगा। सिंपल चीज है कि एक जगह आप अगर 2 ऐसे लोगों को रखें जिसमें एक की शक्ति ज्यादा हो, तो ज्यादा शक्ति वाले के हिसाब से सेल काम करेगा। तो अगर आप हाइड्रोजन के साथ किसी पॉजिटिव विभव वाले इलेक्ट्रोड को जोड़ते हैं, तो वह जो है इलेक्ट्रोड वो रिडक्शन करेगा। रिडक्शन करना मतलब कि उस इलेक्ट्रोड को कैथोड की तरह काम करना। दूसरी बात, अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोड जिसकी मानक वैल्यू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कम है या नेगेटिव है, उसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दे, तो वह अपचयन की क्रिया न करके उपचयन की क्रिया करेगा, ऑक्सीकरण की क्रिया करेगा। मतलब समझे, अगर हम किसी को जो हाइड्रोजन से कम मान वाले इलेक्ट्रोड हैं उन्हें जोड़ते हैं, तो वह वहां पर अपचयन की क्रिया, रिडक्शन की क्रिया नहीं कर पाएगी और वह रिडक्शन न करके ऑक्सीडेशन करेगा। और अगर वो इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन करता है तो उस स्थिति में वह अपने आप को एनोड बना करके यूज किया। तो समझे पहले से 2 बातें जो हम लोगों ने यहां समझा। पहली बात, हाइड्रोजन से बड़ा अगर इलेक्ट्रोड विभव आपको विद्युत रासायनिक सेल में दिख रहा है, तो वो अपने आप को रिड्यूस करेगा किसी भी सेल में, और रिडक्शन करना मतलब कि वह कैथोड की तरह व्यवहार करेगा। हाइड्रोजन के मान से कम मान वाले इलेक्ट्रोड को अगर आपने सर्किट में यूज किया, सेल में यूज किया, तो वह
रिडक्शन ना करके, क्योंकि रिडक्शन के मामले में हाइड्रोजन का खुद का मान ज्यादा रहेगा, तो वो रिडक्शन हाइड्रोजन करेगा और बाकी दूसरे को ऑक्सीकरण करना पड़ेगा। और उस तरह से आप बोल सकते हैं कि ये वाला जो काम सेक्शन है जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा वो एनोड की तरफ व्यवहार करे। दूसरी चीज, एनोड की तरह जो व्यवहार करता है उसमें एक्चुअल में जो प्रवृत्ति है उसको नोटिस करें तो वैसे लोग ज्यादातर एनोड की तरह व्यवहार करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के मुकाबले। अगर इनकी वैल्यूज नेगेटिव आई है तो इसलिए आई है क्योंकि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की कोशिश की और वो नेगेटिव। अगर इनकी कैपेसिटी जो हाइड्रोजन से लेस वैल्यूज आ रहे हैं उनकी कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करने की तुलना में। मतलब इलेक्ट्रॉन को आसानी से वो दे सकते हैं लेकिन उनमें जब जोड़ा जाता है तो वो वैल्यूज पॉजिटिव मिलने के बजाय नेगेटिव। अब अगर बात कर सकते हैं कि उन वैल्यूज के लिए, तो उन वैल्यूज के लिए अगर हम इतना कहें कि जो पदार्थ हाइड्रोजन गैस से प्रबल रिडक्शन दे रहे हैं यहाँ पर, वो क्या है कि उनके बाद नेगेटिव वैल्यूज इसलिए मिल रहे हैं, वो जो हाइड्रोजन से हमें प्रबल यहाँ पर मिल रहा है, प्रबल मतलब उसकी जो क्षमता रिडक्शन की ज्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की क्षमता ज्यादा होगी और इसीलिए इसे इजीली ऐड किया जा रहा है, तो वो एक अच्छा विभव हमारे सामने ला है। ठीक है, अब कहा जाता है कि अगर दो के बीच में कंपेयर करें, इन दोनों के बीच में, तो अगर हमें जिसका मान ज्यादा रहे उसे हम लोग बोलते हैं कि यह दुर्बल है। अगर मान लीजिए सिंपल चीज है कि हम कंपेयर कर रहे हैं एक वैल्यू जिसे और एक वैल्यू जिसे, ये दोनों में से हमारा इलेक्ट्रोड किस तरह से काम करेगा या नहीं करेगा, तो समझे। अगर किसी सेल को इन दोनों की यूज से बनाना हो तो इन दोनों की यूज में जिसकी वैल्यू ज्यादा हो गई तो ज्यादा हो गई मतलब कि वह अपने आप को रिडक्शन आराम से कर सकता है। मतलब इन दोनों में एक जो ये रहा जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो कैथोड की तरह व्यवहार करेगा और जिसकी वैल्यू कम है वो एनोड की तरह। और इन दोनों में अगर कंपेयर करके बोले तो ये बोल सकते हैं कि ये दुर्बल ऑक्सीकारक है क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये ऑक्सीकारक है। और जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसे बोल सकते हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकारक है, बलशाली ऑक्सीकारक। तो ये की पॉइंट है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल में हमें जानना है। ठीक है, कि अगर किसी भी दो को सेलेक्ट करके अगर सेल बनेगा तो जिसका मान वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो नीचे होगा, जो बढ़ते हुए क्रम में होगा, तो वो कैथोड की तरह व्यवहार करेगा और दूसरा एनोड की तरह। दूसरी चीज, जो कैथोड की तरह व्यवहार किया वो अधिक बलशाली ऑक्सीकारक या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो एनोड की तरह व्यवहार किया वो दुर्बल ऑक्सीकारक या फिर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस पूरे पार्ट्स में हम लोग इतना ही है जितना हमें समझना है। और ये जो वैल्यूज यूज की गई है ये इलेक्ट्रोड विभव नहीं है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव है या फिर मानक इलेक्ट्रोड विभव है जिसे हम लोग यूज करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कॉन्सेप्चुअली इस सेक्शन के साथ ही खत्म होता है और अगले सेक्शन में हम लोग अगले वीडियो सेक्शन में जो लेंगे उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो इससे जुड़े हुए जो प्रॉब्लम्स आपको बनाया जा सकते हैं उससे लिया जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों के पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते रहते हैं कि कुछ डाउट्स रह गया या क्या है, आप डायरेक्ट वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन में आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं या फिर और भी पर्सनल कांटेक्ट या ग्रुप कांटेक्ट जो है रेड 5 की जो ग्रुप्स होगी आप वहां पर डायरेक्ट पोस्ट कीजिए, वहां पर डायरेक्ट आपको उसका जवाब दीजिए। थैंक यू।